नमस्कार मित्रों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं दीर्घ संधि आप लोगों के लिए क्लियर करने जा रही हूँ। तो हम इस वीडियो में जानेंगे संधियों के प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि किन्हें कहते हैं, जो कि कक्षा 10, 9 और 8 व 7 के लिए बहुत ही लाभकारी है। संधियों के प्रकार, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो दो स्वरों के मेल से होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। सीधी सीधी बात यह है। तो हमने लिखा है जो दो शब्दों के बीच में स्वरों का साम्य होने पर होती है वह स्वर संधि कहलाती है। जैसे विद्या आलय, दो अलग अलग शब्द हैं, विद्या आलय, विद्या आलय। और जब हम इनको कई बार बोलेंगे तो हम स्वतः ही विद्यालय बोलेंगे। तो ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है। दूसरा है व्यंजन संधि, जो व्यंजनों के बीच में होती है। तो व्यंजन है हमारे कै से लेकर के गे तक व्यंजन होते हैं। दो शब्दों के बीच में उच्चारण अवयवों के साम्य होने पर जो व्यंजन हमारे जो निकलते हैं वो हमारे उच्चारण अवयव, जो हमारे मुख में जो भी अवयव हैं जिनसे जो है व्यंजन निकलते हैं, उनका साम्य होने पर वह संधि होती है, व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि, जो विसर्ग के बाद स्वर और व्यंजनों का साम्य होने पर, विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या व्यंजन ऐसा आ रहा है और उसका नेचुरल साम्य अगर बन रहा है तो वो विसर्ग संधि होती है। दीर्घ संधि, स्वर संधि का एक भेद, सबसे पहला भेद दीर्घ संधि है, जो छोटा यानी ह्रस्व और दीर्घ ए, ई, उ, री के आगे समान स्वर आए, चाहे वह दीर्घ हो, दीर्घ यानी बड़ा हो या छोटा हो, ह्रस्व हो, तो वह दीर्घ हो जाता है। मतलब कोई समान स्वर आने पर वह स्वर दीर्घ ही हो जाता है, चाहे उसके आगे छोटा स्वर आए चाहे बड़ा आए, पर लेकिन वो समान होना चाहिए। मतलब अगर ए है तो आगे ए या आ ही होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, हिम धन अचल। तो हिम में हलंत नहीं लग रहा है तो इसका मतलब ए है। यहाँ पर ए में ए प्लस हुआ तो आ हमें हिमाचल शब्द में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह हमारा हिमाचल शब्द बना। तत्र अगच्छत, तो तत्र में भी विसर्ग नहीं, कहीं हलंत नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ए है और ए में अ मिला तो आ बना। और तत्र आगच्छत, तत्र आगच्छत शब्द हमें दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है मुर प्लस अरी। तो मुर में भी हमें कहीं हलंत नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ए है और ए प्लस ए होकर के मुरारी, अब मुरारी रे के बाद आ बन गया है, मुरारी हो गया है। शश धन अंक है, शश में ए है और ए के आगे ए आया है तो शशांक, यहाँ पर हमें दूसरे वाले श के आगे आ की मात्रा दिखाई दे रही है तो शशांक है। इस तरह हमारा शब्द बना है। नेक्स्ट देखिए, ये हमने देखा था ए के आगे ए आने पर आ हो जाता है। अब हम देखते हैं ए के आगे आ यानी बड़ा आ, दीर्घ आने पर दीर्घ ही होगा। जैसे हिम, हिम में ए और दीर्घ आ गया आ तो हिमालय। तो ये वाला जो ए है आगे आ आने पर आ में बदल गया और हिमालय हमें मिलता है। देव आनंद, देव का ए और आनंद का आ मिलकर के देवानंद है। इस तरह का शब्द बन गया। तब प्लस आशा, तब इसमें अ है क्योंकि यहाँ पर कहीं हमें हलंत नहीं दिखाई दे रहा है तो आशा हो गया है। परम आनंद, परम में ए है क्योंकि यहाँ भी हमें कहीं हलंत नहीं दिखाई दे रहा है मैं में, तो ए है इसके अंदर स्वर। आनंद, इसमें हमने इसको जोड़ा, संधि किया इसको तो परमानंद है। इस तरह बन गया। अब हम आगे देखते हैं, आ प्लस ए बराबर आ, यानी विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। विद्या का आ और इसका ए मिलकर के विद्यार्थी शब्द बना। महा का आ और इसका ए मिलकर के महासुर है, महासुर बना। सा में आ की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, आगे उसके आगे ए आ रहा है तो यहाँ पे सापी बन हो गया। लता, लता प्लस अंकुर,
तो यहाँ पर आ हमें दिखाई दे रहा है, आगे ए हमें दिखाई दे रहा है, तो लतांकुर अंकुर है हो गया। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, आ के आगे आ आने पर भी आ ही होता है। विद्या प्लस आलय है, विद्यालय। विधवा, इसमें आ हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट, तो आ आने पर आ बन गया विधवाश्रम, विधवाश्वरम आश्रम। कन्या प्लस आसीत, कन्या आसीत। दया, आ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमें आ दिखाई दे रहा है, दोनों मिलकर के बन गए दयानंद है, दयानंद है। अब आगे हम ई को देखते हैं, क्योंकि ऊपर हमारी परिभाषा है कि समान स्वर आने पर, ई के आगे भी समान स्वर यदि ई इत्यादि आएंगे तो बड़ी ई हो जाएगी। तो जैसे देखिए मुनि छोटी ई, इसके आगे ई आ गया। मुनीन्द्र बड़ी की मात्रा हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऋषि छोटी ई, इसके आगे ई आ गया। ऋषि इच्छा, हमें इसके आगे ऋषि की इच्छा दिखाई दे रही है, ऋषि इच्छा में बड़ी ई दिख रही है हमको। रवि प्लस इंद्र, तो रवि में हमें जो है इंद्र छोटी ई की मात्रा दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंद्र में छोटी ई है, इसको मिलकर के रवींद्र बड़ी मात्रा बन गई है। तो यह सभी नाम है, जनरली इनमें सब में आपने देखा होगा लगाते हैं तो बड़ी मात्रा होती है। कवि प्लस इंद्र, कवि छोटी की मात्रा है, ई की मात्रा आई तो कविंद्र शब्द बन गया। अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। ई प्लस ई के आगे बड़ी ई आने पर, यहाँ पे थोड़ा सा सॉरी गलती से बड़ी ई होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर बड़ी ई समझें। छोटी ई के आगे बड़ी ई आने पर भी ई होता है। ई बड़ी ई, तो दधी हते, दधी में छोटी ई है। गिरी छोटी ई की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर बड़ी ई हमें दिख रहा है, तो गिरीश बड़ी की मात्रा हो गई, गिरीश है। हरी में छोटी की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, फिर हमें बड़ी ई दिखाई दे रही है, तो रे में बड़ी की मात्रा लग गई, हरीश है। अब आगे देखिए, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, यानी बड़ी ई आने पर भी अगर छोटा ई आता है यानी ह्रस्व ई आता है तो बड़ी ई बन जाएगी, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर सुधींद्र, सुधी इंद्र, सुधींद्र इस तरह हो गया। लक्ष्मी में बड़ी ई की मात्रा है और छोटा ई सामने आ रहा है, तो ये बड़े ई बन जाएगी, यानी दीर्घ स्वर हो जाएगा, लक्ष्मींद्र है। इसीलिए इसे दीर्घ संधि कहा है कि हर स्वर इसमें दीर्घ ही होता है। नदी में बड़ी की मात्रा है, फिर इंद्र आ रहा है तो नदींद्र है। अब देखिए ई बड़ी ई यानी दीर्घ ई और दीर्घ ई के होने पर भी दीर्घ ई ही होगा। जैसे मही, मही माने पृथ्वी, बड़ी की मात्रा है। ईश माने स्वामी, जो पृथ्वी का स्वामी होता है उसे महिष कहा है, यानी राजाओं को महिष कहा जाता है। देवी बड़ी की मात्रा है। ई हते बड़ी ई सामने आ गई है, तो बड़ी ई की मात्रा हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है देवी में, देवी हत है। लक्ष्मी बड़ी की मात्रा है, फिर आगे बड़ी ई आ रही है, लक्ष्मीश्वर है। श्री बड़ी की मात्रा है, फिर बड़ी ई आ रही है, श्रीश है। चलिए अब ये ई की बात हो गई, अब ऊ की बात देखते हैं। ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व ऊ आया है, यहाँ भी ह्रस्व ऊ है और ये दीर्घ ऊ हो गया है। भानु छोटा ऊ, फिर उसके आगे छोटा ऊ आ रहा है तो बड़ा ऊ बन गया, यानी न में आप देख रहे हैं बड़े ऊ की मात्रा लगी है। सुउक्तम, सु में छोटा ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसके बाद फिर छोटा ऊ है तो ये बड़ा ऊ बन गया है। यहाँ पे हमें सूक्तम में बड़े ऊ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है संधि करने पर। लघु छोटे ऊ की मात्रा स्पष्ट दिखाई दे रही है, उसके बाद ऊ आ रहा है और उसके बाद इन छोटे ऊ और इसको की मात्रा रू को मिलकर के बड़े ऊ की मात्रा बन गई, तो लघु उत्सव, यहाँ पे हमें बड़े ऊ की मात्रा स्पष्ट दिखाई दे रही है। लघु उपदेश छोटे ऊ की मात्रा है, फिर ऊ आ गया है, फिर बड़े ऊ की मात्रा बन गई है, यहाँ पर लघु उपदेश है, लघु उपदेश है। अब नेक्स्ट देखिए, ऊ के आगे बड़ा ऊ आने पर बड़े छोटे ऊ की मात्रा हो जाती, ऊ के आगे
बड़ा ऊ आने पर, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ बड़ा ऊ है, उसके आने पर भी बड़े ऊ की मात्रा बन जाएगी। सिंधु ऊर्मी, ये बड़ा ऊ होना चाहिए यहाँ पर, सिंधु ऊर्मी। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के सिंधु ऊर्मी हो गया है। साधु ऊर्ध्वम, साधु ऊर्ध्वम, यहाँ पे हमें छोटा ऊ की मात्रा स्पष्ट दिख रही है और यहाँ पर हमें दीर्घ ऊ दिख रहा है, तो इन दोनों को मिला करके दीर्घ ऊ बन जाएगा, साधूर्ध्वम, साधूर्ध्वम। नेक्स्ट देखिए भानु में छोटे ऊ की मात्रा है, आगे ऊर्जा लिख रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ लिखा है यहाँ पर, तो इसको दीर्घ हो जाएगा, छोटे ऊ की मात्रा को दीर्घ हो जाएगा और ये मात्रा बड़े ऊ में बदल गई, भानुर्जा। यहाँ पर ऊ नहीं आएगा, ये मिस्टेक हो जाती है कई बार कंप्यूटर में। भानु ऊष्मा, तो भानु छोटे ऊ की मात्रा है, फिर बड़े ऊ की मात्रा है, फिर बड़ा ऊ आया है, तो छोटे ऊ की मात्रा को बड़ी ऊ की मात्रा बन गई है, भानुष्मा। अब आगे देखिए बड़ा ऊ और फिर उसके बाद अगर छोटा ऊ आए तो भी बड़ा ऊ ही होगा, यानी दीर्घ के आगे ह्रस्व स्वर आए तो भी बड़ा ही यानी दीर्घ ही होगा। वधु बड़ा ऊ की मात्रा है, उसके आगे छोटा ऊ आया है तो ये बड़ा ही रहेगा, वधूत्सव है। श्वश्रु बड़े ऊ की मात्रा है, उवाच है, इसके आगे छोटा ऊ आ रहा है तो भी ये यहाँ पर दीर्घ ही आ रहा है तो दीर्घ ही रहेगा, श्वश्रुवाच है, यानी ससुर ने कहा। बधू ऊहम, बधू में बड़े ऊ की मात्रा है, फिर ऊ की मात्रा आ रही है तो बधूहम, इस तरह हो गया है। और भू ऊर्ध्वम, भू ऊर्ध्वम, भू में बड़े ऊ की मात्रा है, फिर बड़ा ऊ आ रहा है तो बड़े ऊ की मात्रा, तो भू भय में हमको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, भूर्ध्वम। पितृ ऋणम, पितृ ऋणम, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे री ऋषि है, इसे छोटा री ऋषि बोलते हैं और यहाँ पे भी फिर ऋषि आ रहा है, तो यहाँ पर ये पितृ ऋणम इस तरह हो जाएगा। री के आगे री आने पर बड़ा ऋषि बन जाता है, तो बड़ा ऋषि जो बनता है वो कुछ इस तरह बनता है, यानी जो यहाँ पर ये छोटा सा जो हमें ऋषि का चिन्ह दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर डबल हो जाता है। तो हम इस वाले यहाँ पर देख सकते हैं इसको, पितृ के आगे ऋणम आने पर पितृ ऋणम, तो यहाँ पर हमें एक री और इस तरह से लगाना पड़ेगा। दात्री ऋणम, ये परफेक्ट है, ऋषि के आगे री आने पर दात्री ऋणम, दातृणम, इस तरह से हम इसे बोलेंगे। तो ये आज आपका हो गया दीर्घ संधि का चैप्टर। आगे हम लेंगे इसके बाद यण संधि। तो मित्रों बने रहिए मेरे साथ इस संस्कृत की कक्षा में, इस संधियों के चैप्टर में। सभी को बहुत लाभ होगा, सभी के लिए बहुत उपयोगी होंगी। ये हिंदी में भी इसी तरह से काम करती हैं संधियाँ और संस्कृत में भी काम करती हैं। संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, हमारा गौरव है, हमारी आत्मा है, तो हमें संस्कृत को बहुत प्यार से और मन लगा करके पढ़ना चाहिए। और आपके मार्क्स में भी संस्कृत बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ वीडियो में अभी तक बने रहे। थैंक यू वेरी मच। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।